हेलो स्टूडेंट। तो ये आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FWF में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का आपका टॉपिक है चैप्टर 3 यानी प्रश्नावली 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि आपकी क्लास 10th का है। इस एक्सरसाइज में आपको केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप निम्न में से कौन सा है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो। एक्स की अधिकतम घात एक हो, यानी जो चर उसमें दिया गया हो उसकी अधिकतम घात एक हो। तो देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी हो रही है, दो। तो ये तो होगा नहीं, इसमें कोई चर ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वाई जीरो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका रैखिक समीकरण है। कैसा है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर एक आ रही है, ये चर है एक एक्स और दूसरा चर है बाई। तो एक्स की पावर एक आ रही है, बाई की पावर एक आ रही है, यानी अधिकतम घात एक है। तो ये आपका रैखिक समीकरण हो गया है। अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है, अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था। एक रैखिक समीकरण की घात होती है, केवल एक होती है। अब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। अगर दहाई का अंक y है तो ऐसे लिखेंगे 10y प्लस x। ये दहाई का अंक ले लिया आपने बाई और इकाई का अंक एक्स। जो संख्या आपको मिल रही है, हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्या होता है? जिसकी अधिकतम घात एक होती है। तो आप इन सभी समीकरण में देखिए, इसमें 5x प्लस 6 बराबर 9, ये आपकी एक घात है, यानी ये आपका रैखिक समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर कि इसमें भी एक घात है। इसमें एक घात नहीं है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस एक्स बराबर 3/4 दे रखा है। इसे आप सॉल्व करिए तो इसका यहाँ पे 1 प्लस इसका एलसीएम लेंगे, x हुआ। अब यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3/4। तो इसमें घात दो आ गई है इसकी, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। इसी प्रकार इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इसमें घात दो आ जाएगी, ये भी इसका नहीं होगा, ना ये होगा। और ये आपका 5x प्लस 6 बराबर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका एक रैखिक समीकरण है, ना कि इसमें भी तीन घातें, ये भी आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। केवल ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही होगा। अब इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक समीकरण a1x प्लस b1 बाई बराबर c1 और a2x प्लस b2 बाई बराबर c2 के अनंत हल होंगे यदि। देखिए ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं, a1x प्लस b1 बाई और a2x प्लस b2 बाई। ये आपके दो समीकरण है। अब आपके दो तीन फॉर्मूले होते हैं, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तब के लिए कंडीशन होती है जब केवल एक ही हल हो। कैसा? केवल एक हल हो, ये उसके लिए कंडीशन होती है। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा तब होता है जब कोई हल ना हो। तब होता है ऐसा, कोई हल नहीं हो। आपको दो समीकरण दे रखे होंगे, एक ये ऐसा दे रखा होगा, एक ऐसा दे रखा होगा। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आ रहा है तो उस समीकरण का केवल एक हल होगा। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर आपका आता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो उसके अनंत हल होंगे। कैसे होंगे? अनंत हल, यानी अनेक हल होंगे, अनंत हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछ रखा है कि समीकरण दे रखा है ये वाला और ये कि अनंत हल होंगे। अगर अनंत हल होंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, क्योंकि इसमें आपके अनंत हल होते हैं किसी भी समीकरण के। तो आपको मैंने तीन बता दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब होता है एक हल होगा। कैसा होगा? एक हल होगा। अद्वितीय का मतलब ये होता है। तो मैंने अभी आपको लिखाया था फॉर्मूला, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो इसमें तो केवल हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 दे रखा है, इतना ही उसमें से रखेंगे तो ऑप्शन नंबर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7,
जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी होता है तब उनके हल होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे ये आलेख। ये एक्स अक्ष है, ये एक्स बेस ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, ये आपका और ये केंद्र है। अब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, मान लीजिए मेरी एक एक्स, एक मान लो मैंने ये रख दी और दूसरी रेखा मैंने ये रख दी। तो ये एक बिंदु पे काट रही है, यानी प्रतिच्छेदी। दो चर वाले समीकरण है, किस पे काट रहे हैं? प्रतिच्छेदी रेखा पे काट रहे हैं, एक ही पे तो काट रहे हैं। तो इसका हल कितना होगा? एक होगा। कितना होगा? एक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको लेसन में आया, दोबारा देखिए। जो आपकी दो रेखाएं हैं, एक रेखा इधर से जा रही है, एक रेखा इधर से आ रही है। तो जो एक बिंदु पे काटती हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका एक ही हल होगा। क्या होगा? इन प्रतिच्छेदी का मतलब होता है एक ही बिंदु पे काटेंगी तो उसका एक ही हल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार का आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। रैखिक समीकरण एक्स प्लस 2 बराबर 5 तथा 3x प्लस 12 बराबर 10 का एक हल होगा या कोई हल नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा, या फिर आपका अनंत हल होंगे। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? इसे हम पहले करेंगे सॉल्व। तो देखिए, इसे लिख लेंगे पहले एक्स प्लस 2y। अब बराबर की तरफ है तो इधर आएगा माइनस का 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो जो एक्स का गुणांक होता है उसे बोलते हैं a1, वाई का गुणांक होता है उसे बोलते हैं a2, इसे बोलते हैं वो ए इसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं b1, इसे बोलते हैं c1। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण के बोलेंगे 3x प्लस 12y माइनस इधर मतलब 10 को अगर हम बराबर इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0। तो जो एक्स के साथ में वो a2, वाई के साथ में b2 और ये c2 हो जाएगा। अब आप चेक करके देख लीजिए क्या है। a1/8 निकालिए, कितना आ रहा है? a1 कितना है आपके? एक्स के गुणांक में कोई सा नंबर नहीं है, मतलब 1 होता है। तो एक a2 कितना है आपका? 3। ठीक है, निकाल लिया। अब b1/8 निकालिए। b1 कितना है हमारा? यहाँ पे 2 है, ये रखा 2। और b2 कितना है हमारा? 12 है। ठीक है, इसी प्रकार c1/c2 बराबर, c1 कितना है हमारा? -5। c2 कितना है हमारा? -10। तो माइनस साइन से माइनस साइन घट गया है। तो देखिए, क्या एक भी बराबर आ रहा है a1 बराबर a2? ये भी नहीं आ रहा है b1 बराबर b2 के, और ना ही आ रहा है c1 बराबर c2 के, यानी कि ये एक भी बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका अद्वितीय हल यानी कि एक हल होगा। कैसा होगा? एक हल होगा, यानी कि एकल। जो यहाँ पे लिखा है आपका ऑप्शन नंबर ए में, एकल हल होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है। a1 इज नॉट इक्वल टू d1/v2 इज नॉट इक्वल टू c1/v2 आ रहा है, जो कि एक हल के लिए होता है। इसका मतलब ये कि ये हमारा एकल हल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 के कितने हल होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है अनंत। देखिए, x प्लस वाई ऐसे ने ले रखा है बराबर 9। तो x और y की जगह हम आपकी इच्छा वो संख्या रख सकते हैं। पहले हमने रख लिया 1, तो इधर रखेंगे 8 तो 9 हो जाएगा। इधर रखेंगे 2, इधर रखेंगे 7, इधर रखेंगे 3, इधर रखेंगे 5। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि हम x प्लस वाई की जगह कितने भी नंबर रख सकते हैं। यानी कि x प्लस वाई बराबर 9 के आपके अनंत हल होंगे। कितने होंगे? अनंत हल होंगे। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह x की जगह कोई रख दीजिए, y की जगह अलग रख दीजिए। यानी आप इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, और यानी बहुत सारे मतलब संख्या रख सकते हैं आप। तो इसका आंसर होगा कि इसके अनंत हल होंगे। कितने होंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10। समीकरण युग्म के एक्स माइनस वाई बराबर 2 तथा 6x माइनस 2y बराबर 3 के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है? यानी कि इसका एक हल हो। एक हल के लिए आपका समीकरण क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू d1/b2। तो सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेंगे हम के एक्स माइनस वाई बराबर 2, और दूसरा लिख लेंगे 6x माइनस 2y बराबर 3। इतना लिखने के बाद अब इसमें a1 और b1 पता करेंगे। तो इसमें तो a1 हो गया हमारा k, इसमें a2 हो गया हमारा 6, इसमें a1 हो गया हमारा माइनस के ओ, b1 हो गया माइनस के 1, और b2 हो गया माइनस के 2। कितना हो गया? 2। तो फॉर्मूला आप लगाते हैं, ये a1 कितना है? k बटे a2 कितना है? 6। इज नॉट इक्वल टू फाइव ऐसे लगा देंगे हम। और b1 कितना है हमारा? -1, और b2 कितना है हमारा? -2। माइनस साइन उन्होंने काट दिए हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए आप, इससे 2 से 3 काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं, 2 3 6, तो k बटे 3 इज नॉट इक्वल टू 1, इतना आ गया है। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे हम, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप k बराबर 3 कर रहे हैं वो आपका गलत आंसर होगा, k बराबर प्लस वो इज नॉट इक्वल टू 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया, k इज नॉट इक्वल टू 3। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 11, k के किस मान के लिए समीकरण एवं 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस k बराबर 10 के अनंत हल होंगे। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज इक्वल टू c1 बटे c2, ये अनंत हल की कंडीशन होती है। तो हम सबसे पहले इससे हम पता करेंगे कि a1 b1 यानी क्या क्या है। तो इस समीकरण को पहले हम लिख लेंगे ऐसा, और इसको भी लिख लेंगे 4x प्लस ky बराबर 10। तो जो x का गुणांक होता है उसे बोलते हैं a1, इसे बोलते हैं b1, इसे बोलेंगे a2, इसे बोलेंगे b2। तो इसके वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। a1 कितना है यहाँ पे आपका 2 है, b2 a2 कितना है आपका 4 है, बराबर b1 कितना है आपका 3 है, b2 कितना है आपका k है, कितना है k। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 2 एकल 2, 2 दूनी 4, इनके कितना है 1/2 बराबर 3/k। अब इनके 3 गुणा कर दीजिए ऐसे, तो k में 1 का गुणा करेंगे k आएगा, और 2 में 3 का करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो आपका k बराबर 6 राइट आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 तथा 5x प्लस ky बराबर प्लस 7 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये कंडीशन होती है। लेकिन हमारा काम यहाँ पे इतने में ही चल जाएगा, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 से ही चल जाएगा। अब सबसे पहले इस समीकरण को लिख लीजिए हम। पहला समीकरण क्या था? x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा क्या था? 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0, ये दूसरा क्वेश्चन था, यानी दूसरा समीकरण था। तो सबसे पहले इसमें a1 निकालेंगे, a1 ये हो गया, b1 ये हो गया, a2 ये हो गया, और b2 ये हो गया। तो इसकी वैल्यू उठा के केवल पुट कर देंगे यहाँ पे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो a1 कितना है? x गुणांक का होता है जो साथ में, वही उसे a1 बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 है, कितना है a1 1 है, a2 कितना है हमारा 5 है, कितना है 5, और b1 कितना है यहाँ पे 2, b2 कितना है k। अब इसके 3 गुणा कर दो, k का 1 में करेंगे k, और 5 का 2 में करेंगे 10, यानी k बराबर 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, यदि समीकरण एवं 3x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 असंगत है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। असंगत का मतलब क्या होता है? यानी जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका एक भी हल नहीं होता है, उसे असंगत बोलते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 इज इक्वल टू b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये इसकी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? a1 a2 b1 b2 पता करेंगे। तो समीकरण इसमें ये दे रखा है, ये आपका a1 है, ये b1 है, ये a2 है, और ये b2 है। क्योंकि जो x के गुणांक होते हैं वो a1, y के b1, दूसरे वाले समीकरण में जो x के गुणांक होते हैं वो a2 होते हैं, और जो y के गुणांक होते हैं वो b2 होते हैं। तो इनकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a1 कितना है हमारा 3, a2 कितना है हमारा 2k माइनस 1 बराबर b1 कितना है हमारा 1, b2 कितना है हमारा k माइनस 1 कितना है। अब इसके हम 3 गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 3 गुणा, 3 में k का गुणा करेंगे, 3 के माइनस साइन लगाए तो माइनस साइन लगा देंगे, 3 का 1 में करेंगे तो हम 3। अब 2k का 1 में करेंगे 2k, माइनस 1 का 1 में करेंगे -1। इतना करने के बाद अब जो चर संख्या है वो एक साइड ले लेंगे, और जो अचर है दूसरी साइड ले आएंगे। 3 के जो प्लस के 2 है अगर बराबर के इधर ले आएंगे तो किसमें आ जाएंगे? माइनस के 2 के बराबर, यहाँ पे माइनस का 1 पहले से ही था। अब इस 3 को उधर ले जाएंगे बराबर के उधर, तो किसमें हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस का था, बराबर को उधर गया, किसका हो गया, प्लस का हो गया है। तो 3 के में से अगर 2 के घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 के। कितना बचेगा, 1 के को केवल के लिखेंगे। अब जिनके साइन अपोजिट होते हैं उसको घटा देते हैं। इनके साइन कैसे, माइनस प्लस अपोजिट साइन है तो इनको घटा देंगे, और जिसका बड़ा होगा साइन वही रखेंगे हम। तो 3 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचा, 2। और साइन किसका आएगा, कौन सा बड़ा है, ये 3 नंबर बड़ा है, तो साइन किसका होगा, 3 प्लस का ही होगा। तो के बराबर प्लस के 2 आपका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। अब इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, के किस मान के लिए समीकरण एकम 3x प्लस 5y बराबर 0 तथा के एक्स प्लस 10y बराबर 0 के शून्येतर हल होंगे। शून्येतर हल का मतलब होता है यानी कि कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। हमारा काम इतने चल जाएगा, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। तो इसमें हम देखेंगे A1 क्या है, A1 ये है, B1 क्या है, B1 ये है, और इसमें A2 क्या है, ये है, और B2 क्या है, ये आपका दे रखा है। इसकी वैल्यू उठा के केवल हम रख देंगे। तो A1 हमारा कितना है, 3 अपॉन A2 कितना है हमारा, K बराबर B1 कितना है हमारा 5 यानी 5, और B2 कितना है 10। अब 5 से काटेंगे 10 को 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10। अब 3 बटे के बराबर 1 बटे 2। अब इसके तिरे गुणा कर लेंगे, तो के का करेंगे 1 में गुणा कितना हो जाएगा, के 3 का करेंगे 2 में गुणा कितना हो जाएगा 6। के बराबर 6 इसका राइट आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का। यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a माइनस बी इंटू वाई बराबर 21 के अनंत हल होंगे, यदि, यानी कि आपको दो समीकरण दे रखे हैं, आपको कंडीशन बताती है कि इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या होता है आपका, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 की कंडीशन लागू होती है। तो सबसे पहले इन दो समीकरण में हम A1 B1 और C1 ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या है, A1 कितना है 2, इसमें B1 कितना है 3, C1 कितना है 7, और A2 कितना है इसमें A प्लस बी, और B2 कितना है 2a माइनस बी, और C2 कितना है 21। तो इसकी वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 कितना है 2 बटे A2 कितना था हमारा A प्लस बी, कितना था A प्लस बी बराबर B1 कितना है हमारा 3, B2 कितना है हमारा 2a माइनस बी बराबर C1 कितना है 7, C2 कितना है 21। ठीक है, इतना करने के बाद अब इस वाले को पहली बार में इसके बराबर कर दीजिए, और दूसरी बार में इसको इसके बराबर कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 बटे ए प्लस बी बराबर 7 बटे 21। अब 7 से हम काटेंगे 7 तियां 21, 3 बार में कट जाएगा, तो 2 बटे ए प्लस बी बराबर 1 बटे 3। अब इसके आप आपस में 3 गुणा कर दीजिए, ए प्लस बी बराबर 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप इसको बराबर कीजिए इसके, 3 बटे 2a माइनस बी बराबर 7 बटे 21। फिर से काटेंगे 7 से, 7 तियां 21, तो 3 बटे 2a माइनस बी बराबर 1 बटे 3। अब इसमें करेंगे 3 गुणा, तो 2a माइनस बी बराबर, इसका 2a माइनस बी का 1 में करेंगे गुणा, 2a माइनस बी होगा। अब इस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमें सोल्व करना है। अब समीकरण कैसे सोल्व किए जाते हैं, इसमें विधियां होती हैं आपकी, दो विधियां होती हैं आपके बुक में दी गई हैं। एक तो विलोपन विधि, दूसरी प्रतिस्थापन विधि। तो मैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा कर दे रहा हूँ। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इनको जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, देखो समीकरण 1 व 2 को ऐसे या फिर आप जोड़िए या घटाइए, जिसमें से एक नंबर कट जाए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा समीकरण 1, ए प्लस बी बराबर 6 दे रखा था मेरा। दूसरा है 2a माइनस बी बराबर 9। मैंने इसे जोड़ने के लिए क्यों बोला, क्योंकि इसमें हमारा जोड़ने पर b
और बी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल हो जाता है। तो प्लस के भी और माइनस के भी कैंसिल हो गए, और ये 2a और प्लस ए कितना हो गया, 2a प्लस ए जोड़ेंगे हम, और इधर जोड़ेंगे 6 प्लस 9, तो 2a प्लस ए कितना हो गया 3a, और 6 और 9 कितना हो गया 15। तो 3 से काटेंगे 15 को, 3 पछे 15, यानी ए बराबर आपका कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब जो आपका ए आया है इसको आप समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपकी इच्छा है। तो मैं इसे समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ, ए बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था आपका, ए प्लस बी बराबर 6 था। तो ए हमारा आ गया, पता चल गया हमें कितना है, ए हमारा 5, बी बराबर 6। अब इस 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी कि बी बराबर 5। ये इसका वो बी बराबर, इसमें अगर 5 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा माइनस में, तो 6 माइनस 5, तो बी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो गया है ए बराबर 5, बी बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।